Yes, students, is my screen visible? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine. So let us read the question. Okay, from the following information, prepare revenue account of Krishna Limited engaged in general insurance business. ओके, मतलब ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है इनका. ओके, आपको इमेजिन करना है कि आप खुद कृष्णा लिमिटेड है, राइट. यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन दिया है डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, राइट. डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब IRDA मतलब जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने हर एक कंपनी के ऊपर एक लिमिट लगा रखा है, राइट. और जब आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो तब वो आप वो क्लाइंट को छोड़ते नहीं हैं. आप किसी आपके दोस्त के इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, राइट. उसको कहते हैं री इंश्योरेंस. ओके, री इंश्योरेंस. ओके, तो अभी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए. प्रीमियम में प्रीमियम रिसीव्ड दिया है. रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है. 1 अप्रैल का इतना है, 31 मार्च का इतना है, राइट. और प्रीमियम पेड इतना है. और पेबल में 1 अप्रैल का इतना है, 31 मार्च का इतना है. तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीमियम से रिलेटेड है, राइट. और इंश्योरेंस कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम प्रीमियम ही होता है, राइट. फिर नेक्स्ट क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. क्लेम पेड कितना है, पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, और रिसीव्ड कितना है. ओके, रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है. ओके, और तीसरा इंफॉर्मेशन अपने को कमीशन से रिलेटेड दिए हैं. ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ऑन इंश्योरेंस सेडेड. सेडेड का मतलब होता है कि आपने दूसरे को बिजनेस दिया है. ओके, तो ये क्वेश्चन है, और इस ये क्वेश्चन के थ्रू अपने को क्या करना है, रेवेन्यू अकाउंट जो है वो बनाना है. ओके, सो वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर द revenue account. Okay, 1 minute, I will just try to split the screen if possible. Yes. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना सॉल्यूशन वाला स्क्रीन है. इसको कहते हैं फॉर्म B, RA यानी रेवेन्यू अकाउंट.
और रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल, और यहाँ पे मैं जनरल लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, ठीक है। और ये अमाउंट है आपका रुपीस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, राइट। तो रेवेन्यू अकाउंट में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये रेवेन्यू अकाउंट बनता है, ओके। तो रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा प्रीमियम के थ्रू कितना इनकम हुआ है, राइट। और ये प्रीमियम इनकम का एक शेड्यूल बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेड्यूल नंबर 1, वी विल राइट शेड्यूल नंबर 1, ओके। और नेक्स्ट पेज पे वी विल बी प्रिपेयरिंग द शेड्यूल। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, इसका शेड्यूल बनाएंगे, राइट। सो लेट अस कम अक्रॉस द शेड्यूल, ओके। तो ये शेड्यूल है, इसको मैं ओके। सो दिस इज माय शेड्यूल नंबर 1, मतलब ये कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, पर्टिकुलर्स एंड ये, इसमें कैलकुलेशन ऑफ क्लेम नहीं रहेगा, खाली पर्टिकुलर्स और ये जनरल रुपीस, ओके। सबसे पहला हेडिंग है अपना प्रीमियम अर्न्ड, राइट। तो प्रीमियम अर्न्ड में अपने को ये कॉलम लेके बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में है ना क्वेश्चन अभी का भी डिस्प्ले रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रीमियम अर्न्ड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग इसमें देखते हैं, राइट। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम अर्न्ड, राइट। तो सबसे पहला है रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, राइट। मतलब डायरेक्ट बिजनेस से अपने को कितना प्रीमियम मिला है, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सब कैलकुलेशंस हम लोग प्लस माइनस करेंगे, ओके। तो देखिए डायरेक्ट बिजनेस से 30 लाख मिला है, ओके। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब इतना मिलने का बाकी है, राइट। और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं, राइट। तो 2,40,000 अपना क्लोजिंग है, मिलने का बाकी है। और ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग था ना, तो ये इस साल मिल गया होगा, तो इसके लिए उसको हम लोग ने माइनस कर दिया है, ओके। सो ये अपना हो गया टोटल, ये 30 लाख जो मिला है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। सो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर हम लोग करेंगे तो इसका आंसर अपना आता है 30,60,000, 30,60,000। ये सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस का है, ओके। एनी डाउट स्टूडेंट्स, ये वाला कैलकुलेशन क्लियर है? हेलो, students, is the calculation clear? Please reply me so that I can proceed. सर एक बार फिर से रिव्यू करो ना, समझ नहीं आया। हाँ, मतलब प्रीमियम 30 लाख अपने को मिला है, 30 लाख में से 2,40,000 अभी भी मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो हम लोग ऐड करेंगे और ओपनिंग बैलेंस को हम लोग माइनस करेंगे, राइट। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि ये प्रीमियम जो है वो ये साल का नहीं है, पिछले साल का प्रीमियम अभी मिला होगा, और अपने को ये साल का एक्चुअल प्रीमियम कितना है वो निकालना होता है, राइट। तो इस तरीके से क्लोजिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो ये अपना प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस इतना हो गया, ठीक है। अभी ओके सर, समझ गए। अभी इसी तरीके से री इंश्योरेंस का भी निकालना पड़ेगा। री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि ये वाला री इंश्योरेंस बिजनेस हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। एक्सेप्ट किया है मतलब दूसरे आपके फ्रेंड का इंश्योरेंस आपने एक्सेप्ट किया है, तो उसका प्रीमियम भी आपको मिलेगा, ओके। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते, राइट। तो रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट। इसमें भी लॉजिक यही लगेगा जो ऊपर लगा था, राइट। 2,40,000 रिसीव्ड है,
ओके। क्लोजिंग बैलेंस 36 है, उसको हम लोग ऐड करेंगे और 24 को माइनस करेंगे, राइट। सो इफ यू कैन सी सेम थिंग वी हैव डन इट ओवर हियर, 2,40,000 ओके प्लस क्लोजिंग क्योंकि मिलने का बाकी है, और 24 ओपनिंग मतलब ये लास्ट ईयर का प्रीमियम अभी मिलना होगा, ओके। तो इस तरीके से इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका कैलकुलेशन अपना होता है 25,20,000, 25,20,000, ओके। और फिर ये वाला जो है प्रीमियम पेड, मतलब इसको कहते हैं कि सेडेड। सेडेड मतलब आपने अपने फ्रेंड के इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस दिया है, राइट, तो वो प्रीमियम फिर आप उसको दे देंगे, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम less premium paid on reinsurance business ceded, right? So reinsurance business ceded का प्रीमियम कितना है, 3,60,000 है, ओके, 3,60,000। इसमें भी सेम लॉजिक है, क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करना है और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना है, राइट। तो इसका भी फाइनल आंसर जो है वो आपका इतना आ जाएगा, ओके। अभी इतना आंसर आने के बाद में ये माइनस होगा और ये जो फाइनल आंसर है वो है 29,40,000, और ये 29,40,000 को कहते हैं नेट प्रीमियम, ओके, नेट प्रीमियम, ओके। अभी ये नेट प्रीमियम में अपने को कुछ एड लेस करना पड़ता है, राइट। क्या एड लेस करना पड़ता है, दैट इज URR, राइट। एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ URR, ओके। URR का फुल फॉर्म क्या है, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ओके, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। तो अगर इसमें कोई URR का ओपनिंग बैलेंस है तो वो अपने को ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ URR, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ URR है या नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, income tax actually paid, provision for tax at the end of the year, net premium income of the company during the year 2001-2022 was 24 lakh, on which reserve for unexpired risk at the rate of 50%, ओके। मतलब इसमें ओपनिंग URR है कितना परसेंट है, 50%, ओके। तो 50% अपने को किसका लेना है, ये 24 लाख का, राइट। तो 24 लाख का 50% अगर हम लोग करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। तो ये URR अपने को ऐड करना पड़ेगा। एक 2 मिनट मैं इसमें चार्जिंग लगा देता हूँ। ओके। और एडिशनल भी बोला है, देखिए, एन एडिशनल रिजर्व एट द रेट ऑफ 7.5 मीन 7.5, ओके। तो एडिशनल रिजर्व जो है वो 7.5% उसी पे लेना है 24 लाख पे, ओके। 24 लाख पे 7.5%, 1,80,000, ठीक है। ये हम लोग ने ओपनिंग URR को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, okay, add opening URR, okay. I hope you people have not forget the concept. दिवाली की छुट्टी में कंसेप्ट वगैरह भूल तो नहीं गए। URR का कंसेप्ट क्या है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि देखिए अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंदे लोग जो है वो अप्रैल से मार्च का ही इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट। इंश्योरेंस लोग कभी भी निकाल सकते हैं, ओके। तो 31 मार्च में अपना अकाउंट क्लोज होता है,
लेकिन वो बंदे का रिस्क तो, मान लीजिए वो बंदे ने जनवरी में इंश्योरेंस निकाला 1 साल का है, राइट, तो उसका रिस्क तो दिसंबर तक कवर है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं यूआरआर। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूआरआर? ओके, तो ये हाँ यूआरआर सर। यूआरआर हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो हम लोग ने ऐड कर दिया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इसमें अपने को माइनस करना पड़ेगा, राइट। अभी देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो हो सकता है क्वेश्चन में नहीं दिया हो, राइट, लेकिन मैंने आपको लिखाया है किसके, कौन से बिजनेस का यूआरआर क्लोजिंग कितना परसेंट है, राइट। तो अब ये देखिए इसमें हालांकि क्वेश्चन में लिखा भी है, दिस ईयर द बैलेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड इज 50% ऑफ द नेट प्रीमियम ऑन रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क एंड 5% ऑफ एडिशनल रिस्क। ओके, तो ये 50% अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जनरल और फायर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 50% है और मरीन इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 100% है ऑफ द नेट प्रीमियम, राइट। मतलब जितना भी नेट प्रीमियम होगा उसका 100% जो है वो यूआरआर बन जाएगा मरीन इंश्योरेंस के केस में, और फायर और अदर जनरल इंश्योरेंस के केस में नेट प्रीमियम का 50% जो है वो यूआरआर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब फिर इन ये केस में आपका प्रीमियम इनकम जो रहेगा वो आपको नील दिखाना पड़ेगा, राइट। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए बेसिकली इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी। ओके, मतलब सोशल बैकग्राउंड के ऊपर ये इंश्योरेंस का बिजनेस है। ओके, तो अभी 50% अपन क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे यूआरआर में। ओके, तो 29,40,000 का 50% अपने को लेना पड़ेगा। सो वी विल टेक 50% ऑफ 29,40,000। ओके, वो प्रीमियम से माइनस हो जाएगा और इसमें एडिशनल 5% उन्होंने और रखने बोला है, तो उसी का एडिशनल 5% हम लोग लेंगे, 5% ऑफ नेट प्रीमियम। ओके, वो भी माइनस करेंगे और फाइनली ये जो हमारा आंसर आएगा ये होगा हमारा नेट प्रीमियम। ओके, सो दिस इज माय नेट प्रीमियम। फाइन स्टूडेंट्स, जैसे एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट बिजनेस से कितना प्रीमियम मिला, राइट। तो डायरेक्ट बिजनेस से कितना प्रीमियम मिला, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 30 लाख रुपीज़ मिला है, राइट, तो वो 30 लाख मैंने लिखा है। फिर क्लोजिंग बैलेंस को ऐड किया और ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया, तो डायरेक्ट बिजनेस का ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस के बाद में जो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया है वो भी प्रीमियम आपको मिलेगा, तो वो 24 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस मैंने 36 ऐड किया और 24 माइनस किया, तो ये इतना आंसर आ गया, राइट। और आपने दूसरे को बिजनेस दिया है उसको कहते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड, तो वो प्रीमियम भी आपके पास से चला जाएगा। ओके, तो वो री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड का प्रीमियम 3,60,000 था, इसमें भी ओपनिंग बैलेंस को मैंने ऐड किया और क्लोजिंग को मैंने ऐड किया और ओपनिंग को माइनस किया, तो ये इतना है, राइट। तो इस तरीके से मुझे नेट प्रीमियम मिल गया, राइट। अभी नेट प्रीमियम के बाद में अपने को देखना है कि कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या यूआरआर का, राइट। तो यूआरआर का ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ पे अपने को यूआरआर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, राइट। यूआरआर उन्होंने बोला है कि 50% लेना है, तो लास्ट ईयर का जो नेट प्रीमियम था वो 24 लाख था, उसका 50% करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा, और एडिशनल भी उन्होंने लेने बोला है 7.5, तो हम लोग ने 24 लाख पे 7.5% ले लिया, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया, राइट। फिर इसी तरीके से क्लोजिंग, अभी ये केस में क्लोजिंग क्वेश्चन में बोला है, राइट, लेकिन अगर नहीं भी बोला होगा तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपको ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, इसके लिए 50% यूआरआर रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, ये साल का जो नेट प्रीमियम था उसका 50% हमने यूआरआर रखा, और एडिशनल अगर क्वेश्चन में बोला है तो करना होता है, नहीं तो नहीं। तो ये क्वेश्चन में 5% उन्होंने एडिशनल भी बोला है, तो 5% हम लोग ने एडिशनल भी माइनस कर दिया, तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आया प्रीमियम अर्न का वो आया 27,03,000, राइट। अभी ये जो फाइनल आंसर है ये क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं क्लियर है तो कोई पॉइंट पे क्वेश्चन है तो बोलिए कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन है। इज दिस शेड्यूल क्लियर? हेलो, यस सर। ओके फाइन। तो ये जो फाइनल आंसर आया वो हम लोग अभी क्या करेंगे,
यहाँ पे जो फॉर्मेट बना के रखा है ना प्रीमियम इनकम का शेड्यूल नंबर 1, तो ये हम लोग वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देंगे। शेड्यूल नंबर 1 में ये मेरा आ गया, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रीमियम इनकम, राइट। नाउ वी विल प्रिपेयर द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड। ओके, अभी इसका कोई शेड्यूल नहीं बनता है, ये अपने को डायरेक्टली लिखना पड़ता है, राइट। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब वो कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट तो पूरा प्रीमियम से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट पूरा क्लेम से रिलेटेड है, और ये वाला पॉइंट पूरा कमीशन से रिलेटेड है, राइट। अब अभी ये जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है वो देखने का, राइट। तो यहाँ पे दिया है, देखिए इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड ग्रॉस 30,000। ओके, तो ये अपने को दिया है, तो ये अपने को यहाँ से डायरेक्टली इधर लिख देना है 30,000। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये 30,000 डायरेक्टली लिख दिया। अभी हम ये दोनों को ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टोटल ए। ये हमारा इनकम पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज टोटल ए, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू द एक्सपेंसेस पार्ट। ओके, अभी हम लोग एक्सपेंसेस पार्ट देखेंगे। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले अपना आएगा क्लेम एक्सपेंसेस, राइट। अभी क्लेम एक्सपेंसेस का अपने को क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो वी विल प्रिपेयर शेड्यूल नंबर 2। तो हम लोग फिर से किस में आ जाएंगे, शेड्यूल में आ जाएंगे, और शेड्यूल में हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 2, राइट। हमारा शेड्यूल नंबर 2 होगा क्लेम एक्सपेंसेस। चलिए, अभी क्लेम एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ से दिया हुआ है, देखिए ये वाला। ओके, सो अगेन जैसा हम लोग ने प्रीमियम का बनाया था वैसे इसका भी बनाएंगे, राइट। क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, राइट। सो क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है, 18 लाख, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 18 लाख, ओके, प्लस क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस 60, तो 18 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 60। ओके, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो इतना आता है। ओके, इसी तरीके से हम लोग का जो री इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसी का लेंगे, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। ओके, तो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट। उसका कितना है, देखिए 1,80,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस 18 है तो 18 ऐड किया, और 12,000 ओपनिंग है तो 12,000 ओपनिंग को हम लोग ने माइनस किया, राइट। ये आपका फाइनल आंसर इतना हो गया। फिर क्लेम आपको रिसीव होगा री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड पे। ओके, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे आएगा लेस क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड। ओके, तो री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड में ये क्या है, क्लेम रिसीव्ड 1,20,000 है, ओके, क्लोजिंग को ऐड करेगी, ओपनिंग को माइनस करेगी, क्लोजिंग 12 है और ओपनिंग 18 है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, सेडेड मतलब आपने दूसरे को बिजनेस दिया है, तो ये क्लेम जो है वो बंदा पे करेगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। ये क्लेम से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस है ना तो वो भी इसी में लिखना होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लेम से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है यहाँ पे दिया है, देखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 12,000 रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, राइट। मतलब इसमें से 12,000 जो है वो क्लेम से रिलेटेड लीगल खर्चा है, तो इसीलिए वो 12,000 खर्चा भी इधर डाल दिया। ओके, और इसको अगर हम लोग अभी टोटल करेंगे तो इसका टोटल खर्चा आएगा 19,44,000। तो ये अपना क्लेम वाला खर्चा कंप्लीट हो गया। ओके, इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लेम वाला खर्चा हम लोग ने कैसे निकाला, डायरेक्ट बिजनेस पे, राइट। तो डायरेक्ट बिजनेस पे देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्ट बिजनेस पे 18 लाख है तो मैंने 18 लाख लिया, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है तो क्लोजिंग बैलेंस मैंने ऐड किया, और ओपनिंग बैलेंस 60 है तो ओपनिंग माइनस किया, तो ये हो गया, ठीक है। फिर री इंश्योरेंस के ऊपर जो हम लोग ने री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया है उसका 1,80,000 है, प्लस क्लोजिंग बैलेंस 18 है माइनस ओपनिंग बैलेंस 12 है, राइट। और जो हम लोग ने री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड किया है, ओके, तो उस पर अपने को क्लेम कितना मिला है, 1,20,000 मिला है, क्लोजिंग को ऐड किया है, ओपनिंग को माइनस किया, तो ये आंसर इतना आ गया।
ओके। और फाइनली क्लेम से रिलेटेड अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस है तो वो भी इसी हेड में आता है, तो वो हम लोग इस हेड में माइनस कर मतलब दिखा देंगे कितना खर्चा हुआ है। तो 12,000 रुपया वो खर्चा हुआ है, तो टोटली मेरा क्लेम का खर्चा हो गया 19,44,000। सो ये हो गया अपना 19,44,000। ओके, नाउ वी विल कम हियर और यहाँ पे हम लोग क्लेम का खर्चा दिखा देंगे 19,44,000। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट्स? शेड्यूल नंबर 2 इज क्लियर? हेलो, Yes, sir. okay, fine. Now we will proceed further. क्लेम एक्सपेंस के बाद में अपना जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो आता है कमीशन का। ओके, तो कमीशन का भी अपने को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो वी विल प्रिपेयर द नेक्स्ट शेड्यूल फॉर कमीशन, राइट। तो हमारा यहाँ पर होगा शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 इज कमीशन पेड। तो कमीशन का खर्चा अगेन सेम कमीशन का खर्चा अपने को यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। तो कमीशन में भी क्या है, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, राइट। तो कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है, 72। ओके, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली लिख दिया है, राइट। तो कमीशन पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ओके, 10,800 और सेडेड वाला माइनस हो जाएगा, ओके, लेस कमीशन रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड। ओके, ये माइनस करके फाइनली अपना कमीशन का खर्चा आएगा 68,400। ओके, ये 68,400। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमीशन जो है वो डायरेक्ट बिजनेस पे हम लोग ने 72 दिया है, जो हम लोग ने बिजनेस एक्सेप्ट किया है उस पर 10,800 दिया है, और सेडेड वाला कमीशन हम लोग माइनस कर देंगे 68,400। ओके, तो ये हो गया मेरा कमीशन पेड। तो कमीशन पेड यहाँ पर आ जाएगा, कमीशन पेड। चलिए, कमीशन पेड के बाद में नेक्स्ट अपना हेडिंग आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ओके, शेड्यूल नंबर 4 बनेगा उसका, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे शेड्यूल नंबर 4 में एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो अभी देखिए एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 12,000 रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम रुपीज़ 1,32, राइट। ये 1,32 में 12,000 तो क्लेम का लीगल एक्सपेंसेस था ना, तो बचा कितना, 1,20,000, राइट। क्योंकि मैंने 1,32,000 में से जो 12,000 इधर लिखा वो मैंने माइनस कर दिया, राइट। और मैनेजमेंट का इतना ही खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है, ओके। ये मैनेजमेंट का खर्चा हो गया 1,20,000, तो ये 1,20,000 टोटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए माइनस बी। तो ये अपने को रेवेन्यू अकाउंट में इतना ही बनाना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना होता है, राइट। अगर साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला है तो फिर वो आगे और कंटिन्यू होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ रेवेन्यू ही बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये रेवेन्यू अकाउंट अपना यहीं तक रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू अकाउंट वाला। एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. Shall I take one more question? No, sir. No. Okay, fine, no problem. कल ले लेंगे 2 क्वेश्चन, फिर आज एक ही लेते हूँ। Yes, sir. चलेगा. चलिए, okay, so I am ending. Thank you, sir.